अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ ये कुछ लोगों से इंस्पायर होके भी है और इसलिए भी है कि मुझे भी लगा कि इस टॉपिक के बारे में बात होनी चाहिए। हमारे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोर ओवर मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ उस पर मैंने काफ़ी कंटेंट देखा है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। उसको बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे किया गया विद अ लाइट ह्यूमर, इसलिए कि हमारी सोसाइटी को समझ आ सके, क्योंकि बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल बातें, ऐसी बातें जो सीरियस हों उनको करना पसंद नहीं करते, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि आपको अवेयरनेस लेने के लिए ऐसी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी तो वो टॉपिक है जनरेशनल ट्रॉमा, जिस पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। हमारी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं कुछ लड़कियां जो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको पोर्ट्रे किया है, वेरी वेल अप्रिशिएटेड। तो जनरेशनल ट्रॉमा, एज आई वाज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में। आई लव टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। तो जनरेशनल ट्रॉमा होता क्या है? जनरेशनल ट्रॉमा इज़ अ ट्रॉमा दैट एक्सटेंड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। सीधे और आम लफ्ज़ों में बात करें, जनरेशनल ट्रॉमा ऐसे हादसात होते हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाते हैं, और वो किस तरह से जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, उनकी क्या वजूहत होती हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखें कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से हादसात होते हैं, और कुछ हादसात का शिकार वो इकोनॉमिकली होता है या फैमिली की तरफ से होता है, कल्चर की तरफ से होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी बहुत बेसिक सी एग्जांपल से। जैसे कि एक बच्चा है जो ऐसे इन्वायरमेंट में, जिसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे उसने बहुत वायलेंस देखा है। उसने देखा है कि उसका बाप उसकी माँ पे हाथ उठाता है, या उसके घर में उसके बाप का करेक्टर ऐसा डोमिनेंट है कि उसकी माँ के पास आवाज़ नहीं है, वो किसी चीज़ के बारे में गलत बात पे भी वो आवाज़ उठा नहीं सकती। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा, कल को जब वो एक बाप बनेगा, एक शोहर बनेगा, तो वो इस चीज़ को नॉर्मल समझेगा, वो अपनी बीवी को मारना भी नॉर्मल समझेगा। उसकी पर्सनैलिटी में खुद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि वो समझेगा कि हर बात का हल मार कुटाई है। अगर उसकी ज़िंदगी में, उसकी स्कूल लाइफ में, उसकी फ्रेंड्स के साथ वट एवर जो भी उसकी सोशल लाइफ होगी, उसकी पर्सनल लाइफ भी होगी, तो वो हर चीज़ को वायलेंस उसका हल समझेगा। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में, अपने मुश्किलात में, ज़िंदगी में अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसे कोई चीज़ मिल नहीं रही, अगर वो अपनी बात मनवाना चाहता है, जैसे उसने देखा कि मेरी माँ, मेरा बाप इस तरह बोलता था, कहता था, गुस्सा करता था, वो हर बात मानती थी, वो गलत को भी सही कहती थी, तो वो बड़ा होके ऐसा बनेगा। और जब वो एक उम्र को पहुंचेगा तो वो उसको अपने आप से भी नफरत होने लग जाएगी कि आया मैं ऐसा क्यों हूँ, कि मैं हर बात पे गुस्सा क्यों करता हूँ। इसी तरह ऐसी माएँ जो कि अपने लिए आवाज़ उठा नहीं सकती, और उनके पीछे भी उनकी माएँ होती हैं या उनके घर वाले होते हैं कि तुम्हें अपना रिश्ता निभाना है, सो एवर द थिंग इज़, वो बोलने का हक नहीं रखती क्या? अगर वो बोलना भी चाहती हैं तो वो बोलती नहीं है, कि उनको ऐसी पीछे से वो आ रहा है ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा, कि उनकी माओ ने भी ऐसे किया, उससे पीछे उनकी माएँ चुप रहो चुप रहो। तो फिर अगर वो रोती हैं या अपनी डिज़ायर्स को प्रेस कर लेती हैं या अपने हक के लिए नहीं बोलती, तो उनकी बेटियां क्या सीखती हैं कि रोना हर चीज़ का हल है, हमें लड़ना नहीं है, हमें हर बात पे चुप करना है, हमें हर बात पे रोना है। एग्जाम्पल में बहुत सी एग्जाम्पल है सास बहू की है, कि एक सास है, जब वो बहू थी तो उस पर बहुत जुल्म हुआ या वट एवर, जैसी कंडीशन से वो गुजरी, वो रिस्ट्रिक्शन से गुजरी, तो वो आगे भी वैसा ही अपनी बहू के साथ करना चाहेगी। लेकिन वक्त बदल चुका है। अगर आपको ट्रॉमा है तो आपको हील करना है, ना कि उसको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट जनरेशन में। जब तक आप हील नहीं होगे आप वैसे ही रहोगे। खैर, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हमें कैसा पता चलेगा कि लाइक किसी भी इंसान के साथ जनरेशनल ट्रॉमा अटैच है, या वो जनरेशनल ट्रॉमा कैरी कर रहा है, उसके ऊपर वो बर्डन है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऐसे लोग ज़्यादा आइसोलेट रहना पसंद करेंगे, डिप्रेशन में होंगे, एंजाइटी में होंगे, फियर्स होंगे, उनकी लो सेल्फ एस्टीम होगी,
और ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और कुछ लोगों में इसकी आप कह लें कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन भी हो जाती है, क्योंकि मे बी वो कितने टाइम से सफ़र कर रहे हों उस चीज़ को, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि उनके साथ कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ऐसे बिहेवियर्स लोगों के आपको काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प। उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, साइकेट्रिक हेल्प देना, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे तो अवेयरनेस ही नहीं है, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये बंदा है ही ऐसा, और ये बिहेवियर नॉर्मल है जी, ये सख्त है, इसको गुस्सा है, इसकी ऐसी तबीयत है। दैट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल। फिर आपने ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो पेरेंट्स का काम है कि वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को जानें, और उनके लिए उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सकें, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। और वक्त के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ता है। जो आज हमारी जनरेशन है, कल को कुछ और होगी। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं तो ज़रूरतें भी बदलती हैं। आप अपनी सारी चीज़ें जो आप करते आए हैं वो अगले बंदे पे इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है? फ्री विल होती है, और हर इंसान फ्री विल के साथ ही पैदा हुआ है। Every single person you meet is carrying a trauma or repeating the generational trauma cycle. जिस इंसान से आप किसी से भी मिलते हैं, या तो वो जनरेशनल ट्रॉमा का बर्डन लेके भी ज़िंदगी गुजार है, या फिर वो इंसान एक विक्टिम है जनरेशनल ट्रॉमेटिक इवेंट का। there's a lot of things, और इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अवेयरनेस हो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, बैड बिहेवियर को, वायलेंस को नॉर्मलाइज करना कि जी ये तो ऐसे ही हैं, मर्द तो सख्त ही होता है, वो मारता है, गुस्सा है। दैट्स नॉट नॉर्मल। सबसे बड़ी रीज़न ही इस चीज़ की ये है कि ऐसे नेगेटिव बिहेवियर्स को हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है। हमारी सोसाइटी ने, लैक ऑफ अवेयरनेस ने इन चीज़ों को नॉर्मल बना दिया, जो कि नहीं है। तो इन चीज़ों की अगर अवेयरनेस हो तो माइट भी पॉसिबल हमारी आने वाली जनरेशन इन चीज़ों से निकल सकें और वो हीलिंग की तरफ आएँ। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इन चीज़ों का बर्डन कैरी करके ज़िंदगी गुजारना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। और ये जो ट्रॉमा होता है ये आपके केमिकल सिस्टम लाइक जीन्स में ऐसा केमिकल मार्क छोड़ जाता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, लव्ड वंस की डेथ हो जाती है, उन्होंने ट्रॉमेटिक लाइफ देखी है, या पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, या उनके पेरेंट्स में से कोई एक पर्सन स्टेबल नहीं होता, मेंटली स्टेबल नहीं होता, या फिर कोई भी उनको स्वीयर कंडीशन होती है, बीमारी होती है, तो उनके बच्चों में वो जो उनका चाइल्डहुड है बहुत स्ट्रेस में, बहुत ट्रॉमा में गुजरता है। तो वो चीज़ उनके जीन्स का पार्ट भी बन सकती है और वो आगे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए हीलिंग बेहद ज़रूरी है। और मैं एट द एंड बस इतना कहूँगी, इफ़ इट डिडंट स्टार्ट विद यू बट इट कैन एंड विद यू। ये चीज़ आपसे शुरू नहीं हुई, आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, लेकिन आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप पर आके वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। वो अगली जनरेशन, अगली नस्लों के लिए तबाही का बाइस नहीं बनेगी अगर आप खुद को हील करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, गो फॉर इट। जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी योरसेल्फ, और ख़ुद के लिए खुद स्टेप्स लें। जो लोग क्या कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा है, हम साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए जा रहे हैं, दिस एंड दैट डजंट मैटर। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।